नमस्ते दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि सर आइजैक पिटमैन ने ये शॉर्टहैंड सिस्टम क्यों बनाया, ताकि लोग अपनी बात उतनी ही तेजी से लिख सकें जितनी तेजी से बोलते हैं। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि व्हाट इज फोनोग्राफी, राइट व्हाट यू हियर, इक्विपमेंट, पेन एंड पेपर, हाउ टू होल्ड द पेन, द राइट पेन निब, स्पीड विल कम लेटर, हाउ टू स्टडी, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, डेली प्रैक्टिस इज एसेंशियल एंड 8 गोल्डन रूल्स। योगीज लेसन्स की पिटमैन शॉर्टहैंड क्लास के एपिसोड 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज का एपिसोड 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फोनोग्राफी। दोस्तों, पिटमैन शॉर्टहैंड का ओरिजिनल नाम है फोनोग्राफी। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। फोन मतलब साउंड और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी साउंड की लिखाई। यही इस सिस्टम की फाउंडेशन है। आप स्पेलिंग नहीं सीख रहे, आप साउंड सीख रहे हैं। याद रखें, आंखें बंद करो, कान से सुनो, जो आवाज आ रही है वही लिखो। सामान्य स्पेलिंग की इरेगुलरिटीज को भूल जाओ। यहाँ हर अक्षर का एक ही साउंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आता है राइट व्हाट यू हियर। एग्जाम्पल लेते हैं। शब्द है नी, KNEE। 4 अक्षर हैं, लेकिन बोलते वक्त सिर्फ 2 आवाजें आती हैं, न और ई। पिटमैन में आप सिर्फ 2 साइन लिखोगे, एक न और एक ई का। शुरुआत में आपको शब्दों के साउंड्स का मेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा कि इस शब्द में कौन कौन सी आवाजें हैं। लेकिन प्रैक्टिस से ये काम अपने आप हो जाएगा, आपको कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ेगा। अब आता है इक्विपमेंट, पेन और पेपर कैसे होने चाहिए। पिटमैन शॉर्टहैंड लिखने के लिए पेन और रूल्ड पेपर, लाइन वाली नोटबुक चाहिए। पेन पेंसिल से बेहतर है क्योंकि पेन से नीट स्टाइल आता है। पेंसिल का यूज आप एडवांस स्टेज में कर सकते हैं, जब आपको किसी जगह पेन इस्तेमाल करना पॉसिबल ना हो। लेकिन इस कोर्स की एक्सरसाइजेस के लिए सिर्फ पेन इस्तेमाल करो, पेंसिल नहीं। अब आता है हाउ टू होल्ड द पेन। पेन कैसे पकड़ोगे, इसका एक सही तरीका है। पेन को हल्का पकड़ो, जोर मत लगाओ। कलाई कॉपी के ऊपर मत रखो, कलाई को ऊपर रखिए। फोर आर्म का मध्य भाग डेस्क के किनारे पर रखो, इससे हाथ को मूवमेंट मिलेगी। कॉपी डेस्क के पैरेलल रखना, टेढ़ी नहीं। सामने बैठो, बगल में नहीं। अब देखते हैं राइट पेन निब। पेन की निब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निब बहुत स्टिफ नहीं होनी चाहिए, चाहिए फाइन और फ्लेक्सिबल निब। इससे आप थिक और थिन स्ट्रोक्स साफ साफ बना पाओगे। पेपर भी स्मूथ सरफेस का होना चाहिए। याद रखो, थिक स्ट्रोक के लिए पेन को दबाओ, थिन स्ट्रोक के लिए हल्का। अगर निब स्टिफ है तो दबाने में लाइन मोटी नहीं होगी, तो सही पेन चुनो। स्पीड विल कम लेटर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में तेजी से लिखने की कोशिश मत करो। पहले तुम्हारा फोकस होना चाहिए स्ट्रोक्स को एक्यूरेटली और नीटली बनाना। जैसे बच्चा पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ता है, वैसे ही शॉर्टहैंड में पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड। अगर स्ट्रोक्स सही नहीं होंगे तो बाद में स्पीड भी काम नहीं आएगी। पहले सही लिखना सीखो, फिर तेज लिखना सीखना। अब देखते हैं कोर्स कैसे पढ़ना है, यह भी समझ लो। स्टेप 1 है, जो भी एक्सरसाइज है उससे पहले जो रूल्स और एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं उनको अच्छे से समझो, रटना मत, समझो। स्टेप 2, टेक्स्ट में जो इलस्ट्रेटिव वर्ड्स, उदाहरण वाले शब्द हैं दिए हुए हैं, उनको कई बार लिखो, कॉपी करो, प्रैक्टिस करो, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करो। यही सही तरीका है, सीधा एक्सरसाइजेस पे मत कूदना। अब देखते हैं सक्सेस का फॉर्मूला। यह सिस्टम सिर्फ इंस्ट्रक्शन बुक से भी सीखा जा सकता है, टीचर की जरूरत नहीं है, बुक ही काफी है। लेकिन अगर टीचर हो जैसे मैं हूं तो प्रोग्रेस ज्यादा फास्ट और सेटिस्फैक्ट्री होगी। लेकिन दोनों केसों में एक चीज चाहिए, डेडिकेशन और एप्लीकेशन। मतलब सिंपल मेहनत, रोज का प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट नहीं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनो। एवरी डे, रोज शॉर्टहैंड के लिए समय निकालना है। कुछ लोग सोचते हैं आज नहीं कल करूंगा, या संडे को 2 घंटे बैठकर करूंगा। नहीं, इरेगुलर स्टडी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन रोज 1 घंटा या उससे भी ज्यादा समय लगाओ तो कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम में सिस्टम आ जाएगा। और कांस्टेंट और केयरफुल प्रैक्टिस से ही स्पीड और डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी मीन्स हाथ की चाल, आएगी। मैंने 43 साल पहले रोज प्रैक्टिस की थी, रोज 30 मिनट से 1 घंटा, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। चलिए आज की चैप्टर की समरी देख लेते हैं। 8 गोल्डन रूल्स क्या क्या है। रूल 1, स्पेलिंग से नहीं साउंड से लिखो। रूल 2, पेन को हल्का पकड़ो, कलाई मत टिकाओ। पेन और रूल्ड पेपर इस्तेमाल करो, पेंसिल बाद में। फ्लेक्सिबल निब इस्तेमाल करो, थिक और थिन स्ट्रोक्स के लिए। पहले एक्यूरेसी, स्पीड बाद में आएगी। एवरीडे, रोज प्रैक्टिस करो, कोई शॉर्टकट नहीं। एक्सरसाइज से पहले रूल्स मास्टर करो। एग्जाम्पल जो
उदाहरण दिए गए हैं उनको कई बार लिखो। ये 8 रूल्स अगर फॉलो करोगे तो शॉर्टहैंड सीखना श्योर है। मैं गारंटी नहीं देता कि कुछ महीने में ही आ जाएगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि रोज प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आएगा। तो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आपने सीखा फोनोग्राफी क्या है, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, पेन कैसे पकड़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोज प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन एपिसोड 4 जो कि कंसोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में है। पहले स्ट्रोक्स, स्ट्रेट लाइंस, लाइट और हैवी। मेरा नाम योगेश शर्मा है। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना फाउंटेन पेन और रूल्ड नोटबुक तैयार रखना। नमस्कार।